नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा या परिधान बोले अपन इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों चलिए अपन करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, जो राजस्थान के अंदर पोमचा किसे कहते हैं? तो पोमचा कहते हैं दोस्तों महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है। क्या है दोस्तों? महिलाओं की एक विशेष ओढ़नी है, विशेष को कहते हैं पोमचा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। जो पोमचा है दोस्तों वो कब पहनी जाती है? पोमचा जो ओढ़नी है वो पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर। कब पहनी जाती है दोस्तों? माँ बनने के उत्सव पर। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें अपन, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। जो पोमचा स्त्री परिधान है दोस्तों, परिधान है, उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको पीला भी कहते हैं। पोमचा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? पीला। पीला दोस्तों रंग से मतलब नहीं है, पीले का मतलब है पोमचा ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? जो बच्ची होती है दोस्तों, पुत्री होती है, तो पुत्री को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? पुत्री को यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कौन सा रंग पसंद है? गुलाबी रंग, जिसको पिंक बोलते हैं अपन। तो नवजात पुत्री की मां बनने पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है दोस्तों? तो वो है गुलाबी रंग का। कौन सा है ऑप्शन? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगर पुत्र की बात करें दोस्तों, पुत्र की चर्चा करें तो पुत्र प्राप्ति होने पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो वो है पीला पोमचा। क्या है दोस्तों? पीला पोमचा। और यह मातृ पक्ष की तरफ से दिया जाता है दोस्तों, बोले तो बच्चे के ननिहाल की तरफ से दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो डॉट 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 के विभिन्न नाम है। किसके विभिन्न नाम है दोस्तों? ये तो ये आ जाते हैं ओढ़नियों के विभिन्न नाम है। क्या है दोस्तों? ओढ़नियों के विभिन्न नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बख्तरी वस्त्र क्या है? जो बख्तरी वस्त्र है दोस्तों वो क्या है? तो वो है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। जो ये पुरुष परिधान है दोस्तों, पुरुषों के ऊपरी भाग में यह वस्त्र पहना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें अपन, दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं दोस्तों? दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित हैं? आंसर कमेंट करके दीजिए दोस्तों, किससे संबंधित है? तो ये आ जाती है हमारे अंगरखी से संबंधित, वो है दोस्तों, संबंधित है अंगरखी से। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, कौन सा पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों? इनके अंदर दोस्तों कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? तो वो आ जाती है डोडी। कौन सा है दोस्तों? डोडी। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, मदील एक प्रकार का है। मदील क्या है दोस्तों? मदील एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? तो वो है पगड़ी है। मदील क्या है दोस्तों? एक प्रकार की पगड़ी है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का डॉट 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 था। जो खंगा था किसका उपनाम है दोस्तों? इसको अपन स्रोत्राड़ बोलते हैं, अमलोप, पगड़ी, पाग, पेंजा, खंगा बोलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? एक पगड़ी का उपनाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, पगड़ी का आभूषण कौन सा है दोस्तों? जो पगड़ी का आभूषण है वो कौन सा है? जो पगड़ी के आगे वाले भाग में पहना जाता है आभूषण, तो वो कौन सा है दोस्तों? सिरपेज। कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा बोलते हैं अपन, वीरता बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं दोस्तों, पुरुषत्व बोलते हैं। किसका सूचक है दोस्तों? कौन सा वस्त्र है वो है पगड़ी। क्या है दोस्तों? पगड़ी। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। जो मोठड़े की पगड़ी है दोस्तों वो कब पहनी जाती है? तो मोठड़े की पगड़ी है दोस्तों वो कब पहनी जाती है? तो वो विवाह उत्सव पर पहनी जाती है दोस्तों। कब पहनी जाती है? विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। इसी के साथ में दोस्तों अगले जो पगड़ियों की चर्चा करें अपन, एक बार इन पगड़ियों को देख लो दोस्तों। जो श्रावण में तो दोस्तों लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। इसी के साथ में दोस्तों दशहरे पर दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों? तो वो पहनी जाती है मदील। कौन सी पहनी जाती है दोस्तों? दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती है। और इसी की बात करें दोस्तों, होली पर फूल पत्तियों वाली कौन सी
फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, मारवाड़ में दामड़ी क्या था? मारवाड़ में दामड़ी क्या था दोस्तों? तो दामड़ी था ओढ़नी का एक प्रकार। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोशाक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो आ जाती है हमारी जोधपुरी कोट। क्या है दोस्तों? जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिल गया है। अगले क्वेश्चन की ऊपर चर्चा करें दोस्तों, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। जोधपुरी साफा किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? तो वो है हमारे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। कौन से हैं दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में यह प्रसिद्ध हुई थी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, ब्रजेश वस्त्र है। ब्रजेश वस्त्र क्या है दोस्तों? ब्रजेश वस्त्र है दोस्तों, अपन बात करें तो यह पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है। पुरुषों के कमर का नीचे का वस्त्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि यह जो चूड़ीदार पायजामा आता है ना दोस्तों, उसके स्थान पर इसको काम में लिया जाता है ब्रजेश को। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें दोस्तों, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। जो राजस्थानी परिधान के प्रतीक क्या है दोस्तों? तो वो आ जाते हैं, देखो पगड़ियां प्रतीक हैं, पायजामे प्रतीक हैं, परके और पायजामे प्रतीक हैं, समस्त्र वर्णित वस्त्र, ये सभी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय वो राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में पचबेड़ा या पछेबड़ा क्या है दोस्तों? राजस्थान के संबंध में पचबेड़ा या पछेबड़ा क्या है दोस्तों? तो वो आ जाती है आपकी मोटी सूती शॉल। क्या है दोस्तों? मोटी सूती शॉल। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता था? तो वो कहलाता छापदार। क्या कहलाता था दोस्तों? छापदार। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजहां सनी, ये सब हैं। ये क्या है दोस्तों? किसके प्रकार हैं? तो ये राजस्थान की पगड़ी की शैलियों के प्रकार हैं दोस्तों। किसके हैं? राजस्थान पगड़ियों की शैलियों के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है दोस्तों? यह एक साड़ी का प्रकार है। क्या है दोस्तों? यह एक साड़ी का प्रकार है, उपनाम भी बोल सकते हैं इसे अपन। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, बगलबंडी क्या है? बगलबंडी क्या है दोस्तों? तो बगलबंडी पुरुषों के ऊपरी, जो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? बगलबंडी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बगलबंडी। जो दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ना, वो केवल दो चीजों से बनते हैं। एक तो बनते हैं दोस्तों पोमचा से संबंधित क्वेश्चन, और दूसरे बोलते हैं राजस्थानी पगड़ियों से संबंधित। तो पगड़ी और पोमचा के जितने भी फैक्ट हैं और वो सभी मैंने इनमें करा दिए हैं दोस्तों, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। लगभग क्वेश्चन जो परिधान है अपना, जो भी यह वेशभूषा है, इससे अंतर्गत यहाँ दो चीजों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एक तो आ जाता है पोमचा और एक आ जाता है दोस्तों पगड़ी, है ना। तो इन दोनों चीजों की विशेषता है दोस्तों, जो पगड़ी है मदील फूल पत्ती वाली, है ना, तो ये सभी पगड़ियां हैं दोस्तों, इनको एक बार कंठस्थ कर लें। और पोमचा, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है, किसके जन्मदिन पर दिया जाता है, ये सभी मैं बता चुका हूँ। और लगभग इससे 22-23 यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वेशभूषा से संबंधित, जो कि मैंने करा दिए, और लगभग इन्हीं में से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली अगली क्लास है वो आपको मिलती रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।